मुझे लगा कहीं। चलो भाई इधर देखो, तो AD अपॉन DB इक्वल टू, हाँ तो मैं ये कह रहा था, एक तो ये रोल हो गया बीपीटी का, एक ये ऊपर वाला और फिर पूरा, और इधर भी ये और ये पूरा, ऐसे भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे वाला DB अपॉन में पूरा इक्वल टू EC अपॉन में AC। कैसे भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, सब बीपीटी फॉलो करती हैं। इस पे गौर कर लेते हैं। ये प्रूफ में तीनों में से ले सकते हो? नहीं नहीं यार, मतलब आ तो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, प्लस और माइनस करके आ जाते हैं। अब वो वैसा है, माइनस करके आ जाएगा, हटा दो आप। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इधर इधर गौर करिए आप लोग। अब मुझे बताओ, यहाँ रेशो तो ऊपर और नीचे वाला है, और राइट साइड में हम देखें तो नीचे वाला और कंप्लीट है। अरे सही कह रहा हूं मैं? तो आपको इस हिसाब से चलाना है। अब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, इसको मान लीजिए x, और इसको मान लीजिए 14 माइनस एक्स, और बीपीटी लगा दीजिए कि 3 अपॉन में 4 इक्वल टू में 14 माइनस एक्स अपॉन में x। क्या आप इस पूरी इक्वेशन में से x निकाल सकते हैं? आंसर है यस, तो इसी मिल ही जाएगा। या ए मान सके एक्स, उसको x मारोगे तो इसको y मानना पड़ेगा, दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 14 एक इक्वेशन बनेगी, और एक इक्वेशन आपकी इससे बनेगी। दोनों को सॉल्व कर देना, फिर दो वेरिएबल मिसिंग हो जाएंगे ना, EC भी तो नहीं पता आपको। तो मैं एक को x मान रहा हूं, और पूरा तो दिया ही हुआ है, दूसरे वाले को 14 माइनस एक्स मान रहा हूं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और भी है कि भैया हम तो नहीं है, हम तो ऐसे नहीं कर रहे, हमें तो जैसा लिखा हम तो उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। आप एक काम करिए, फिर इधर भी ऐसा ही रेशियो बनवा दीजिए। पूरा कितना हो गया ये? 7। नीचे वाला कितना है? 4। तो एक काम करिए, 4 अपॉन में 7 इक्वल टू x अपॉन में, ऐसे कर लीजिए, बीपीटी से आ जाएगा। इससे काट पीट के कितना आएगा? 2, उधर मल्टीप्लाई कर दिया x इक्वल टू में 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर कर दिया आपने कितना? 3x। इधर कर दिया 14 4 था 56 माइनस 4x। इस x को आपने उधर भेज दिया, 7x। 7 से काट दिया तो x की वैल्यू, कैसे भी कर लीजिए, एक ही बात करिए। ये 2 से ये वाला 4, नहीं ये इक्वल टू है ना बीच में। हाँ, अगर इसकी जगह मल्टीप्लाई होता तो ये 2 से 4 इक्वल टू जब आ जाता है तो सामने सामने कटते हैं। ठीक है, और बताइए 11th के अलावा और कोई डाउट है तो? नहीं, 11th के अलावा कोई डाउट है तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे वो सारे के सारे 1 मार्क्स के हैं, और आने के अगर आप संभावनाएं पूछें तो हाँ जी, काफी अच्छी खासी संभावनाएं हैं, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके के वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और काफी पूछते हैं। इवन शेडो वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये इसकी शेडो है इतनी लंबी। हाँ, कर लेते हैं उसमें। उससे आप उसमें कभी कभी ना इस तरीके से आता है कि वो सिमिलर करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। देखिए डायग्राम, ये एनसीईआरटी का, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल भी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर ये डी है, ये बिल्कुल सामने एफ है, दिस इज ई, ये ई है। ये वाली लाइन आपने इधर गिराई, फिर ये इधर, और फिर ये ऊपर, ऐसे है। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल है किसके? ए सी के। और डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो थोड़ा सा गौर करिए आप, इस वाले ट्राइंगल में जाइए, बड़े वाले में, इन ट्राइंगल ए बी सी, और थोड़ा खुद सोचिए कि भाई डी ई पैरेलल है ना ए सी के, गिवन है ना, तो ये साइड अपॉन में ये साइड इक्वल है
ये साइड के, और हम इस बात को लिख रहे हैं कि बी डी अपॉन में डी ए या ए डी इक्वल है बीई अपॉन में ई सी। सही है। देखो थोड़ा समझो पहले। और अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल बी ए ई की, तो आप खुद गौर करिए डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। तो यही बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल है, बी एफ अपॉन एफ ई के। मतलब जो ये वाली साइड है बी ई अपॉन ई सी, ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है। और ये जो बी एफ अपॉन एफ ई है, ये भी किसके इक्वल है, बी डी अपॉन डी ए के। मतलब दोनों ही साइड नीचे की किसके इक्वल है, बी डी अपॉन। तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। और मेरे ख्याल से यही बात आपको शो करने के लिए बोली भी गई है। मैं आपको उसका शो दिखा देता हूँ। शो क्या करना है इसमें, इसमें आपको शो करना था कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बीई अपॉन ई सी। तो ये बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। तो भाई दोनों ही किसके इक्वल हैं, बी डी अपॉन। तो मतलब ये और जो इसका लिखेंगे हम, वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखोगे बी डी अपॉन में डी ए इक्वल है किसके, छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बी एफ अपॉन एफ ई के। और ये बनेगी इक्वेशन फर्स्ट और ये बनेगी इक्वेशन सेकंड। और फिर आप कर लेंगे कंपेयर, और आप इससे एक बात लिखेंगे कि बी ई अपॉन ई सी इक्वल है बी एफ अपॉन एफ ई। भाई ये तो हुआ बिल्कुल वो चीज करनी जो बोली गई है। कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन में और ट्विस्ट करते हैं, और ना इनका मतलब एडिशन करके ऊपर, चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए अपना समझो ऐसा इतना, ठीक है। कभी कभी हम नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड भी करवा के लिखवाते हैं, तो बच्चा ना सोच नहीं पाता यार ये पता नहीं कैसे ही किया हुआ है। तो कभी भी आप इस बात को बस इतना समझ लीजिए, मैं सिर्फ जो क्लियर बात है वो ये है कि जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है आपके पास, और अगर आपको लाइन कभी भी ऐसे पैरेलल मिलती है, तो मैं जो चाहता हूं वो ये है कि आपको अगर ये लाना है तो भी आप हिचकिचाए नहीं। अगर आपको ए डी अपॉन ए बी लाना है तो भी हिचकिचाए नहीं। मैं बस ये चीज चाहता हूं। और अगर नीचे वाला डी बी अपॉन ए बी चल रहा है और ई सी अपॉन ए सी चल रहा है, मतलब इनको लिखने में हिचकिचाना नहीं है। ये एक दूसरे से बन सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए कुछ अलग करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना चल जाएगा। ना प्लस वन माइनस वन कुछ मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं, लिखो 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 चलेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, घबराना नहीं है इस चीज को लिखने में, क्योंकि बच्चे ना बीपीटी से भी यही समझते हैं ये अपॉन में ये इक्वल टू ये अपॉन में ये, जबकि ऐसा नहीं है। अगर तुम ये रेशो लिया है ना, तो तुम ये रेशो भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ये रेशो भी लिख सकते हो। मान लीजिए किसी प्रूफ में लिखा हुआ है ये अपॉन में ये पूरा इक्वल टू ये, और ये अपॉन में ये पूरा, तो बच्चे क्या करते हैं ना, उनके पास बीपीटी होती है लेकिन वो इस चीज को नहीं सोच पाते कि यार ये अपॉन में ये पूरा भी लिखा जा सकता है। प्रूफों में, प्रूफों की बात कर रहा हूं मैं, प्रूफों में नहीं सोचता बच्चा ऐसे, बिल्कुल भी। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस और करते चलेंगे तो और स्ट्राइक होगा। ठीक है, बट आपको ट्राई करना है, ध्यान ध्यान रखिएगा। ट्राइंगल और सर्कल इकलौते ऐसे चैप्टर हैं जो आपको फुल नहीं लाने देंगे, बस बाकी सब हो जाएगा। तो इन पर फोकस करो और प्रैक्टिस करो, एक डेढ़ घंटा निकाल निकाल, तब होंगे। आपके पास संडे आज वेस्ट मत, मतलब सैटरडे आज वेस्ट मत करिएगा इसको बिल्कुल। चलिए देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन में मैं चाहूंगा आप लोगों का पार्टिसिपेशन। देखिए अभी अभी हमने किया था क्वेश्चन, देखो अगर आपको प्रूफ करने हैं ना तो पार्टिसिपेशन करो भाई। यहाँ ये ए है, यहाँ बी है, और यहाँ पी है। एक पॉइंट यहाँ पर बन रहा है आपके पास सी, और एक पॉइंट आपके पास इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ये ई। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ बन रहा है आपके पास डी। और कुछ कनेक्शन हुए हैं, जैसे ये यहाँ हो गया कनेक्ट, ये यहाँ हो गया कनेक्ट, और ये आपस में हो गया connect। थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन दिखता बड़ा अजीब सा है लेकिन है बड़ा सिंपल। देखिए क्या बोला है, डीई पैरेलल टू एसी, और दूसरी वाली है
कि DC इज पैरेलल टू AP। और आपको करना क्या है उस पर मैं गौर कर देता हूं। आपको करना है BE अपॉन में EC इक्वल टू BC अपॉन में CP। मैं कह रहा हूं बेसिक में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, इतना फिक्स है मामला। और है कुछ भी नहीं, क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा BE और ये रहा EC और BC ये पूरा है और CP। अब आप खुद देखिए ये बड़े वाले ट्राइंगल में ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है ना। तो इसका मतलब BD अपॉन में DA किसके इक्वल है, BC अपॉन में CP के, BPT। सही बात है। तो मतलब BD अपॉन में DA इक्वल है BE अपॉन में BE नहीं BC अपॉन में CP। रीजन क्या है इसका, BPT इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, छोटे वाले में ये तो एन ट्रायंगल कौन सा वाला गया, ABP। अब छोटे वाले ट्रायंगल में एन ट्रायंगल कौन सा, ABC। हर्ष पार्टिसिपेट कर। ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल है। तो कहीं ना कहीं BD अपॉन में DA इक्वल होगा किसके, BE अपॉन में EC। भाई ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है और ये भी BD अपॉन, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो बराबर लिखना एक बार, BC अपॉन में CP इक्वल टू BE अपॉन में EC। और आप देख लीजिए यही चीज लिखी हुई है। अब इसमें वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कर सकता है, इसको वहां भेज दे, इसको यहां खींच दे, ये सारी चीजें अलाउड है। रेशियो में थोड़ा समझो आप क्या क्या कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो में कंफ्यूज करेगा बस, और कहीं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा रेशियो कमजोर है। रेशियो के बारे में मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे लिख सकते हो आप। मान लीजिए A अपॉन B और C अपॉन D है, तो आप इसको A अपॉन C इक्वल टू B अपॉन D लिख सकते हो। ये अलाउड है, इनका एक्सचेंज अलाउड है। आप नीचे वाले को ऊपर प्लस करा के लिख सकते हो, तभी तो वो BPT में बन जाती थी बात। हम प्लस करा के तो लिखते थे भैया, नीचे प्लस करा के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, देख लो ऐसे भी लिख सकते हैं। तभी तो BPT के इतने वेरिएंट्स आ गए 3-4, क्योंकि वो रेशियो का खेल है। रेशियो में ऊपर प्लस करा के लिख सकते हो, नीचे प्लस करा के लिख सकते हो, ऊपर माइनस करा के लिख सकते हो, नीचे माइनस करा के लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, एक्सचेंज करके लिख सकते हो। ये 5-6 चीजें आपको सीखना, जिसको आ गई ट्राइंगल खत्म उसका, इतना ही है ट्राइंगल का। सच बता रहा हूं, मैं खुद इन्हीं बेसिस पर ट्राइंगल के क्वेश्चन करता हूं, और यकीन मानो आज तक क्वेश्चन गलत नहीं गया। हाँ ऐसा हो सकता है कि कभी कभी इधर उधर हो जाए मामला, थोड़ा सा वो काम करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आया। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था। अब इसमें मैं चाहूंगा आप लोग पार्टिसिपेट करें क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो पार्टिसिपेट करोगे तो आएगा इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे ये A है, ये B है, दिस इज C, और यहाँ पे ये D, और ये आपके पास है पीपल। ये एक लाइन आई आपके पास QP, ठीक है, और एक आई आपके पास RP। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, ठीक है। और प्रूफ करने के लिए क्या बोला आपको, वो देखिए। प्रूव करने के लिए बोला है QB अपॉन में AQ इक्वल टू DR अपॉन में AR। देखो मैं इसको करूँ ना, थोड़ा सा डायग्राम में बनाना सीखो, डायग्राम में सीखो थोड़ा ज्यादा करना। 2 नंबर के क्वेश्चन डायग्राम से होते हैं, मैं सीधा बताता हूँ आपको। क्या लिखा है वो देखो, ये रहा QB और ये रहा AQ, सही है। और दूसरा क्या है DR, ये रहा DR और ये रहा AR। आप बताओ क्या करना चाहिए।
ऊपर वाले ट्राइंगल में जाओ, दोनों लाइनें कैसी हैं? तो ये जो ए क्यू अपॉन क्यू बी है, ये किसके इक्वल होगा? ए पी अपॉन पी सी के, बाई पीपीटी। अब नीचे वाले में आओ, आपका ए पी अपॉन पी सी ही किसके इक्वल होगा? ए आर अपॉन आर डी के। तो भाई वो भी एपी अपॉन पीसी के इक्वल है और नीचे वाला भी एपी अपॉन पीसी के इक्वल है। तो इसका मतलब ऊपर वाला रेशियो और नीचे वाला रेशियो आपस में कैसे हैं? इक्वल है। नहीं है? ठीक है, अब बस लिखना है खाली इस बात को। इसको लिखने के लिए क्या करना है आपको? बस खाली इन ट्राइंगल ऊपर वाले में जाना है, इन ट्राइंगल ए बी सी आपको बता देना है कि भाई क्यूपी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। और आपको खुद कहना है इस बात को कि ए क्यू अपॉन में क्यू बी इक्वल है किसके? एपी अपॉन में, और रीजन क्या है इसका? बीपीटी। इक्वेशन फर्स्ट बना देना उसको बेशक से। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए डी सी लिख देना, आरपी पैरेलल है किसके? सीडी के, गिवन। और फिर आप ही लिखना इस बात को कि जी एपी अपॉन में पीसी इक्वल है किसके? ए आर अपॉन आर डी के। फिर इसको भी बीपीटी लिख देना। अब क्या करा देना? कंपेयर। तो आप खुद ही आप बता दोगे कि भाई वाकई में ही ये भी एपी अपॉन पीसी के इक्वल है और ये भी एपी अपॉन पीसी के इक्वल है। तो इसका मतलब ए क्यू अपॉन में क्यू बी किसके इक्वल है? ए आर अपॉन आर डी। हाँ, अब जो हमसे पूछा है क्या वो यही है? आंसर है नहीं, उलट के है। तो रेशो की मैं आपको बताता हूं, पलट के लिखा जा सकता है, ऐसे बहुत सही। मैं वही तो कह रहा हूं, बच्चों को पता नहीं होता क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए उनको प्रूफ बहुत खतरनाक लगता है। आप पहले ये तो जान लीजिए कि प्रूफ में क्या क्या कर सकते हैं। तो क्यू, ये रेसिप्रोकल बोथ साइड करोगे तो क्यू बी अपॉन में ए क्यू इक्वल टू आर डी अपॉन में A। अब अगर मान लीजिए वो इस रेशियो की जगह ऐसा बोल देता, ए क्यू अपॉन में ए बी इक्वल टू ए आर अपॉन में ए डी, तो ये रेशियो पाने के बाद हम क्या करवा लेते? प्लस करवा देते ऊपर, और आपका ये मामला आ जाता। या ये निकाल लेते फिर प्लस करा देते। भाई प्लस करा के लिख सकते हैं ना? तो आप ही बता दीजिए, ए क्यू बी में अगर ए क्यू और प्लस कराओगे तो पूरा बन जाएगा ना? तो आप इसको क्या लिख दोगे? ए बी अपॉन में ए क्यू इक्वल ए आर में आर डी प्लस करा दिया तो कितना बन गया? ए डी अपॉन में A। ये भी आ सकता है, ये दे देता, ऐसा भी आता है। मतलब आपको सीखना, प्लस करके लिख सकते हैं, माइनस करके लिख सकते हैं, चीजों को लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या लगा है, डायग्राम आपको दिया हुआ है इस तरीके से। ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ पर एक लाइन है आपके पास डी और ई, और बोला है एंगल डी इक्वल है किसके? एंगल ई के। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। गिवन में अगर मैं लिखूं तो आप लिखोगे एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल ई के। और एक बात और भी गिवन है कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। प्रूव दैट ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ भाई, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ये चीज दे रखी है, आपको प्रूव करना है। टू प्रूव करना है कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ भाई, एनी आइडिया कैसे करेंगे? AD और A equal हो जाएंगे भैया। कैसे? ठीक है, AD और A equal हो जाएंगे पहले तो। एंगल ऑफ एडी और AE। सही बात है, एडी और ए आपस में कैसे हैं? इक्वल है। चलो ये भी ठीक है, नहीं पर मुझे उसका भी सही लग रहा है। भाई रेशियो आपस में इक्वल है, तो लाइनें पैरेलल हो गई। तो लाइनें कैसी होंगी? अभी नीचे वाले corresponding है। अब लाइनें अगर पैरेलल हैं तो मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? और ये वाला एंगल इसके। भाई ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मतलब एंगल 3 भी किसके इक्वल होगा? और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड है भी,
और ये क्या बन जाएगा एक, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सही मान लो। समझ में आ रहा है, चीजें थोड़ी सी लिंक करनी है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। बताओ गर्वित क्या बता रहे थे, अरे मैं वही तो बता रहा हूँ जो आपने लास्ट में करके ना बोलो बोलो। एंगल ऑफ अपोजिट गर्वित ये कह रहा था कि ये एंगल इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड और इसकी अपोजिट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ए डी अपॉन मतलब ए डी और ए आपस में इक्वल है। हाँ जी, उसके बाद ए बी अपॉन ए डी, तो ये रेशियो दे रखते हैं क्यों है, रेशियो प्लस वन भाई देखो ए डी और ए आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब अगर ये इक्वल है तो ये कटिंग भी हो सकती है, इसका मतलब भाई क्यों रेशियो है, कटिंग नहीं हो सकती, हो सकती है ना। अरे हो सकती, अरे हो सकती है कि नहीं हो सकती। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, डीबी के। भाई तो इसका मतलब ये ई सी भी किसके इक्वल है, डीबी के। अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये नीचे वाली साइड के इक्वल है, तो इन दोनों का प्लस इन दोनों के, तो भाई इसका मतलब पूरा ए बी किसके इक्वल है, और ए बी सी के साथ ये भी ठीक है। ठीक है समझ में। नेक्स्ट देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है। क्वेश्चन 15 2017 में आया, काफी टाइम हो गया आए हुए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं जिनको थोड़ा टाइम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक फिगर आपको दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर एक आर पॉइंट है, ये एस है एंड दिस इज क्यू। और ये इधर ऐसे गिरा है और फिर ये इधर ऐसे करेंगे और दिस इज पी। ठीक है, लिखा है इन द फिगर पी इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पी जो है वो कोई पॉइंट है बी सी साइड पर एक ट्राइंगल एबीसी के। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया, बोला है पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी ए के। पी क्यू लाइन बी ए लाइन के क्या है, पैरेलल है, सही है। और पी आर लाइन, पी आर, तो पी आर ये वाली लाइन पैरेलल है सी ए के, ऐसा बोला गया क्वेश्चन। भाई देखो जैसे ही ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बोली, माइंड में आपके ये चीज आनी चाहिए कि ये साइड अपॉन में ये साइड इक्वल है, ये साइड अपॉन में इस साइड, सही है, ठीक है ना मैं। और अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो फिर ये अपॉन में ये इक्वल है ये अपॉन में इसी के। तो मतलब ये अपॉन में ये इसके इक्वल था, यही अपॉन में ये इसके भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपॉन में ये इस वाले और इस वाले का आपस में equal है। अब आपको बोला क्या उन्होंने वो देख लीजिए, वो क्या है, बोला है कि आर क्यू लाइन को एक्सटेंड किया गया है एस तक, और ये चीज प्रूव करनी है कि एस पी का स्क्वायर इक्वल है एस बी इंटू में एस सी के, एस सी के। पहले एक काम करते हैं, ये लाइनों को देखते हैं ये है कहाँ। एस सी कहां पर है भाई लाइन, एस सी यार ये वाली लाइन, और एस बी कहाँ है, एस बी ये पूरा है, ठीक है। और एस पी कहाँ है, एस पी ये वाली लाइन, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी डिराइव कर लेते हैं पहले, उसके बाद करेंगे इसको काम। एस बी इक्वल टू में कितना, एस सी। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि इन ट्राइंगल ए बी सी पहुंचते हैं और हम एक स्टेटमेंट पास कर रहे हैं यहाँ से
कि भाई ए बी ए आर अपॉन में आर बी किसके इक्वल है, ए क्यू नहीं BP upon P. हाँ जी बीपी अपॉन में पी सी। और दूसरा वाला जो है वो ये कह रहा है कि ए क्यू करेंगे क्यू सी इक्वल है बीपी अपॉन में पीसी। दोनों ही बीपी अपॉन पीसी के इक्वल है, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी है हमारे पास, ये वाली स्टेटमेंट हमने इसको रखा हुआ है जस्ट। अब थोड़ा सा हम अपने स्टेटमेंटों पे गौर कर लेते हैं कि ये चीज कैसे आएगी। आपको चाहिए एसपी का स्क्वायर, और क्या चाहिए आपको, एस बी इंटू में एस सी। एस बी ये पूरा है, एस सी ये थोड़ा सा है, ओके, और एस पी ये पूरा है। इस ट्राइंगल को भैया आरबीएस और पीक्यूएस में बीपीटी लग जाएगी। इसमें आर पी आरबीएस आर ट्रायंगल आरबीएस बी एस लगाई नहीं क्या हमने, इसमें नहीं लगाई। आप पैरेलल अच्छा छोटे वाले में, अरे अरे हमें ट्राइंगल गलत ले रखा है shit। QS upon QR अरे हाँ यार ये एक तीसरा ट्राइंगल भी है भाई तुम पे। और एक आरपीएस में लगेगा। हाँ 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 इस वाले में जरूरत नहीं पड़ेगी, सही कह रहा है। चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 15 को आप ट्राई करो, ठीक है। 16 17 है आपके पास, मतलब ये सारे के सारे बीपीटी पे बेस्ड है, सिमिलैरिटी आ गया मैंने, ठीक है। इनको ट्राई करिए आप, ठीक है। चलो।